स्टूडेंट्स, मैं आपको वैक्सिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। वैक्सिंग जो है हेयर रिमूवल का प्रोसेस है। वैसे तो थ्रेडिंग भी हेयर रिमूवल प्रोसेस है। थ्रेडिंग में हम 40 नंबर का थ्रेड यूज़ करते हैं। वैक्सिंग में वैक्स अप्लाई की जाती है स्किन पे। प्रोसेस में बहुत सारे बालों को एक साथ निकाला जा सकता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। अगर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना हो, बाल बहुत ज़्यादा बड़े ना हो। वैक्सिंग करने के बाद 6 से 8 हफ्ते के अंदर बाल दोबारा आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो किसी की कम। दो तरह की होती है, एक तो स्ट्रिपलेस वैक्सिंग और एक स्ट्रिप वैक्सिंग। स्ट्रिप वैक्सिंग में हम वैक्स को अप्लाई करने के बाद स्ट्रिप का यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रिपलेस वैक्सिंग है उसमें किसी स्ट्रिप का यूज़ नहीं किया जाता। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग का ज़्यादातर यूज़ हम फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए करते हैं। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग ज़्यादा पेनफुल नहीं होती। वैक्सिंग में हम एक पतली लेयर लगाते हैं वैक्स की, और उसके बाद स्ट्रिप यूज़ की जाती है। और जो स्ट्रिपलेस वैक्सिंग है उसमें वैक्स की लेयर थोड़ी थिक होती है। वैक्स की थिक लेयर लगाने के बाद जब वह थोड़ी ठंडी हो जाती है और हार्ड हो जाती है तो उसको खींच दिया जाता है। वह हेयर्स को रिमूव कर देती है आसानी से, बिना पेन के। तो वैक्स के टूल एंड इम्प्लीमेंट के बारे में बताती हूँ, हम क्या क्या यूज़ करते हैं जब हम वैक्स करते हैं। सबसे पहले तो हम वैक्स लेते हैं, वैक्स हीटर, जिसमें हम वैक्स को गर्म करते हैं। पाउडर लगाने के लिए हम पाउडर पफ का यूज़ करते हैं। अगर हम पर्सनल खुद के लिए एक ही बाउल में यूज़ करते हैं तो ठीक है, हम पफ का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हम अलग अलग लोगों पे यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह से कॉटन बॉल बनाकर उसकी हेल्प से हम पाउडर अप्लाई करेंगे। कॉटन को हम फेंक सकते हैं यूज़ करने के बाद, लेकिन पफ हम बार बार नहीं फेंक सकते। इसलिए आप अगर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं या किसी एक पर्सन के लिए रखा हुआ है तो आप पफ का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप कॉटन का यूज़ कीजिए। एक बाउल मैंने रखा है गार्बेज के लिए, जैसे स्ट्रिप यूज़ होती हैं वो डालनी है, कॉटन वेस्ट है वो डालनी है, तो उसके लिए हम एक गार्बेज कंटेनर रखेंगे। अगर हम चाहें तो एक पॉलीथीन हमारी ट्रॉली के ऊपर हम बांध सकते हैं और उसमें गार्बेज डाल सकते हैं। स्पैचुला वैक्स अप्लाई करने के लिए, स्ट्रिप वैक्स लगाने के बाद स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। ये कॉटन स्ट्रिप है और ये है हमारे पास हॉट वैक्स या स्ट्रिपलेस वैक्स। अब ये वैक्स है, इसका यूज़ हम करते हैं। इसको यूज़ करने के बाद इसको गर्म करेंगे, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, जैसे मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हेयर ग्रोथ है, इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो हम वैक्स भी नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे स्पैचुला की हेल्प से। स्पैचुला को हमने थोड़ा फास्ट चलाना है ताकि स्किन पे वैक्स ज़्यादा गर्म ना लगे। डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे वैक्स को, और फिर उसके बाद स्ट्रिप लगा के, और स्ट्रिप को हम अपोजिट साइड, ये है स्ट्रिपलेस वैक्स, इसको हम कटोरी वैक्स या कटोरा वैक्स या फिर हॉट वैक्स भी बोल देते हैं। इसको हम गर्म करके अप्लाई करते हैं। इसका यूज ज़्यादातर फेस के लिए किया जाता है, और इस वैक्स को उतारने के लिए किसी स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसको स्ट्रिपलेस वैक्स बोलते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको, अगर हमारा कोई बाल रह जाता है वैक्सिंग के बाद तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम थ्रेड का यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि हम बाल निकाल लेते हैं, उसके बाद कोई 1-2 बाल रह जाता है, तो उसके लिए हम दोबारा से वैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। उस 1-2 बाल को हम थ्रेड के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। वैक्सिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम टोनिंग ज़रूर करेंगे। वैक्स करने के बाद पोर्स ओपन हो जाता है। अगर उसमें डस्ट डर्ट चली जाती है तो दाने निकल आते हैं, कई तरह की एलर्जी होने का डर हमें रहता है, तो टोनिंग बहुत जरूरी है। आपको वैक्स के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताती हूँ।
सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे, अगर हमने बहुत ज़्यादा हीट में काम किया है या हम तेज़ धूप से आए हैं तो हमने तुरंत वैक्स नहीं करनी, या किसी को कर रहे हैं तो उसको नहीं करवानी वैक्स। तो अगर हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है वैक्स करवानी, तो पहले अपनी स्किन को एक नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें। नॉर्मल टेम्परेचर के आने के बाद ही हम वैक्स प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कैंसर है तो उस कंडीशन में हम वैक्स नहीं कर सकते। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो भी हम डॉक्टर की सलाह के बगैर वैक्स नहीं करेंगे। एक जो स्ट्रिप है जब हम पुल करते हैं तो उसको भी हमने 90 डिग्री एंगल पे पुल नहीं करना है, और हमने ध्यान रखना है कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। बहुत ज़्यादा वैक्स गर्म होगी तो स्किन जल सकती है। वैक्स को हमेशा हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही अप्लाई करें, और वैक्स अप्लाई करने से पहले पाउडर, आप बेबी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, पाउडर अप्लाई ज़रूर करें। पाउडर जो है अगर हमारी स्किन में नमी है, एक्स्ट्रा ऑयल है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा और वैक्सिंग आसानी से हो जाएगी। इसके बाद स्किन पर टोनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर टोनिंग नहीं करेंगे तो हमारे रोम क्षेत्र में डस्ट डर्ट घुस जाएगी और हमारे स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है। रोज वाटर, स्किन टोनर और एस्ट्रीजेंट लोशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ओरिजिनल एलोवेरा हमारे घर पे है तो हम उसका जेल निकाल कर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। को वैक्सिंग के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँ। Thanks for watching and like, share and subscribe my channel.